आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक्चुअली हमें पता नहीं होता कि नॉर्मल साइकिल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। तो इससे पहले कि हम अपनी साइकिल को एबनॉर्मल कहें, पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का मतलब क्या होता है। मैं डॉक्टर प्रतीक्षा श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम डिकोड कर रहे हैं व्हाट इज एक्चुअली अ नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल साइकिल को समझो। सबसे पहले जो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं इसको, उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले साइकिल लेंथ की। साइकिल लेंथ का मतलब क्या है? साइकिल लेंथ का मतलब होता है इस साइकिल की डे 1 को देखो और अपनी नेक्स्ट साइकिल की डे 1 को देखो, उसके बीच का जो गैप है उसको हम साइकिल लेंथ कहते हैं। ये कितनी हो सकती है? ये 21 डेज हो सकता है या एट द मोस्ट 35 डेज हो सकता है इन अ एडल्ट फीमेल। ये जो रेंज ऑफ साइकिल लेंथ है ये वेरी करता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, या फ्रॉम अगर आप एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात करें वहां पर भी ये साइकिल वेरी करता है। वहां पर ये जो गैप है वो कभी कभी जल्दी साइकिल आ सकती है, बट मोस्टली ये गैप 35 डेज का ना होकर 40, 45, 60 डेज का भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर हार्मोनल साइकिल इमेच्योर होती है। एंड जैसे जैसे आप एडल्टहुड की तरफ प्रोसीड करती है, आपका एक जो हार्मोनल चेंज है वो जो बैलेंस है वो मेच्योर होने लगता है और आपकी साइकिल जो है एक रेगुलर इंटरवल्स पर आना शुरू हो जाती है। तो क्या समझा हमने ये समझा कि साइकिल की लेंथ 21 डेज से लेकर 35 डेज तक नॉर्मल है। अगर आपका पीरियड 21 डेज से पहले आ रहा है या 35 डेज के बाद आ रहा है तो वो एक एबनॉर्मल साइकिल है। ठीक है, तो हमने समझा क्या नॉर्मल और क्या एबनॉर्मल इन टर्म्स ऑफ साइकिल लेंथ। अब सेकंड पैरामीटर पर आते हैं और वो है नंबर ऑफ डेज। 3 to 7 डेज का जो फ्लो है वो उसको हम नॉर्मल कहते हैं, बट ये भी एक रेंज है। आपको 3 डेज भी हो सकता है, 5 डेज भी और 7 डेज भी, बट 7 डेज के ऊपर अगर आपको पीरियड चल रहे हैं या आपको 3 डेज से कम हो रहे हैं, वो एक एबनॉर्मल साइकिल ड्यूरेशन हो जाती है। अब इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, इनके लिए आपको एक गायनेकोलॉजिकल ओपिनियन लेना चाहिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगी वो है पैटर्न, कि आपको मान लीजिए कि पहले साइकिल 5 डेज तक आता था पर अब केवल 2 दिन हो रहा है, या पहले 5 डेज होता था लेकिन अब 10 डेज हो रहा है। तो चेंज ऑफ पैटर्न इज मोर इंडिकेटिव ऑफ एन एबनॉर्मल साइक्लिकल पैटर्न। ओके, थर्ड बात करते हैं ब्लड लॉस। 30 to 60 ml ऑफ ब्लड लॉस एक एवरेज ब्लड लॉस माना जाता है। अब इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है, हेवी क्लॉट्स जा रहे हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आपको इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि आप अपना डे टू डे वर्क नहीं कर पा रहे हो, और सैनिटरी नैपकिन्स आपको एवरी 1 to 2 आवरली चेंज करने पड़ रहे हैं। दीज आर ऑल एबनॉर्मल साइंस। तो यहाँ पर भी मल्टीपल रीजंस होते हैं इतने हेवी फ्लो के या एकदम इतने ज्यादा एबनॉर्मल पेन के, ये भी दे नीड इवेल्युएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर इंटरकोर्स, दैट इज अगेन एबनॉर्मल। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है इन बिटवीन योर मेंसेस, यानी कि आपको एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल के आने के बीच का जो गैप है, वो जो 1 ब्लीड फ्री इंटरवल ऑफ 1 मंथ है, उसमें अगर आप बीच में ब्लीड करते हैं, इरेगुलर स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी एक एबनॉर्मल साइन है। ये सारी जो मैंने बात की नॉर्मल और एबनॉर्मल को डिफरेंशिएट करते हुए, अब अपनी चेकलिस्ट उठाओ, अपने साइक्लिकल पैटर्न को देखो कि क्या आप इनमें से किसी कैटेगरी में है। आप खुद ही बता देंगे कि आपकी साइकिल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि हमारा जो मेंस्ट्रुअल पैटर्न होता है वो एक चेंज है, वो एक सीक्वेंस ऑफ चेंज है ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। ये एक सीक्वेंस जब बॉडी में बना हुआ है, यानी कि आप किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस में से सफर नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन के बाद ये समझ सकते हैं कि नाउ यू आर फीलिंग मोर इन्फॉर्म्ड, मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर कंट्रोल ऑफ योर ओन वेलबींग। थैंक यू।